Hello friends. So first topic is celestial objects, things like stars, planets, moons, etc. which are present in the space are known as celestial objects. जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि प्लैनेट्स है, स्टार्स है, मून्स है, ये इन सभी को हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. राइट नाउ द मून, फेजेस ऑफ मून हम पता है कि जो फेजेस ऑफ मून्स होते हैं वो 15 दिन का होता है. तो द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून विजिबल ड्यूरिंग वेरियस डेज इन अ मंथ आर कॉल्ड अ फेजेस ऑफ द मून. सो पहले 15 दिन मून स्टार्ट शुरू करता है, मतलब कि अपनी जो शेप है वो डेवलप करता है. जैसे कि यहाँ से उसका शेप डेवलप हुआ है, राइट. फिर वो इंक्रीज होता है, फिर एक टाइम पे वो कंप्लीट हो जाता है, फिर वापस वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सो इस साइकिल को, ये पूरा मंथ कंप्लीट हुआ, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है. इसी को हम लोग एक मंथ का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेजेस ऑफ मून. देन फुल मून डे, जब पूरा हमें चांद दिखता है उस दिन को हम लोग फुल मून डे बोलते हैं, राइट. देन न्यू मून डे, आफ्टर मून डे द मून appears to become thinner and thinner. So on the 15th day the moon is not visible. So 15 दिन के बाद, राइट, वो मून विजिबल नहीं रहने वाला. तो दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे, राइट. आफ्टर फुल मून डे द मून appears to become thinner and thinner, right. So that is called new moon day. Why does मून हैव डिफरेंट फेजेस? मून के फेजेस क्यों, फेजेस मून क्यों चेंज करता रहता है? सो मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फेजेस. तो जब सन का जो लाइट रेज है वो मून के कुछ ही फेजेस पे गिरेगा और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है. तो जितना एरिया रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचता है उतना ही हमें मून दिखता है, राइट. सो आफ्टर न्यू मून डे द विजिबिलिटी साइज इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून seen from earth keeps increasing and after full moon day it keeps decreasing, right. पहले वो इंक्रीज होता है और फुल मून दिन के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है और वापस वो पूरा डिसअपियर हो जाता है. So the part which is only visible due to reflected sunlight. See, अलग अलग फेजेस दिखाए हैं मून के, राइट. ये कंप्लीटली ये फुल मून, राइट. फिर वो अपनी फेजेस चेंज करता रहता है, फिर वापस वो यहाँ पर पहुंचा. तो पोजीशन ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट एंड करस्पॉन्डिंग दी फेजेस, तो पोजीशन के हिसाब से उसकी फेज जो है वो चेंज होती रहती है. The moon surface. The moon surface is dusty, barren and has many different size craters on it. बहुत सारी खड़के हैं मून पे, राइट. डस्ट है, बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारी खड़के हैं. Moreover, there are many big and small mountains. बहुत सारे पर्वत भी है. Moon has no atmosphere and water. कोई भी एटमोस्फियर या फिर पानी मून पे नहीं है. The stars, these are the objects which twinkle in the sky at night. Stars के twinkling हमने बहुत बार देखे हैं, right? Sun is the nearest star to our planet which is approximately 150 million kilometer away from the earth. बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है ये, 150 मिलियन एंड देन किलोमीटर. तो सन सबसे नजदीक वाला एक तारा है हमारे प्लेनेट से. Light year, it is defined as the distance traveled by light in 1 year. तो एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस. सो इट इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, क्योंकि बहुत दूर दूर जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, तो डिस्टेंस को हमें इस यूनिट में नापना पड़ता है. सो द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में जो लाइट है वो लगभग 30,000
सॉरी 3 लाख किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, राइट। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। तो 8 लाइट मिनट में हम लोग अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, बट स्पीड हमें लाइट जितनी रखनी पड़ेगी। देन पोल स्टार, इट इज स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस होती है जिससे अर्थ स्पिन करता है पूरा, उस एक्सिस पे अगर कोई स्टार है तो उसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। पोल स्टार कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो जब कभी भी आप आसमान में देखोगे तो अगर कुछ मतलब जब उस स्टार को देखोगे तो कुछ टाइम बाद वही स्टार वही जगह पर बैठा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पोल स्टार। देन कॉन्स्टेलेशंस, the different known shapes that are formed by a group of stars is known as constellations. So first is Great Bear। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एक पूरा ग्रेट बेयर का फिगर है। यहाँ पर फिगर बन रही है ओरियन की, यहाँ पर फिगर है कैसियोपिया की, राइट। और यहाँ पर जो फिगर बन रही है वो है लियो मेजर। तो अलग अलग स्टार्स जब इकट्ठा होते हैं तो अलग अलग फिगर्स बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। Now Ursa Major. So these constellations consist of 7 stars, right? See 7 stars are here like this. तो ये एक शेप बनाते हैं। तो उसी शेप का नाम हमने ये रखा है उर्सा मेजर। सो इट लुक लाइक्स अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क। देर आर 3 stars in the middle handle of the ladle and 4 in its ball. So it is also known as Big Dipper, the Great Bear or the Saptarsi. Saptarsi मतलब के 7 stars, right? Then Orion. It is another well-known constellation visible during late evenings in winter. So it also consists 7 or 8 bright stars. The 3 middle stars are Orion, represents the belt of Hunter, and the remaining 4 bright stars, right, are arranged in the form of quadrilateral. So Orion is also called Hunter क्योंकि ये हंटर जैसा एक फिगर बना रहा है। Then Sirius. So it is brightest star in the sky. To find the location of Sirius, imagine a straight line passing through the belt of 3 middle stars of Orion. तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन बनाकर जो स्टार हमें दूर मिलता है ओरियन से, वो है हमारा सीरियस। देन कैसियोपिया, it is another popular constellation in the northway sky. It is visible during winter in the early part of the night. It looks like a distorted letter. यहाँ से हमें M दिखता है पर अगर उल्टा देखेंगे तो वो W हो जाएगा। देन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम हमें पता है कि एक तो सन होगा और दूसरे प्लैनेट्स होंगे। तो दूसरे जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जो भी एंटिटीज रिवॉल्व करती है जैसे कि प्लैनेट्स हैं, मीटेरियर्स हैं, कॉमेट्स हैं, राइट, वो सभी सोलर सिस्टम के ही पार्ट्स हैं। सो द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी पहला, वीनस है, तीसरा अर्थ है हमारा, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनियस एंड आठवां नेपच्यून। सो ये हमारे 8 प्लैनेट्स है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपनी पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में। द सन इज द नियरेस्ट स्टार अमोंग ऑल द स्टार्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सबसे नजदीक वाला तारा है सन। It is the main source of heat and light for all the planets, especially Earth, right? The planets are like stars, but they do not have light of their own. They merely reflect the sunlight that falls on them. The planets keep changing their position with respect to the stars. क्योंकि स्पेस में तो कोई लाइट अवेलेबल ही नहीं है, तो जो भी लाइट प्लैनेट्स पे पड़ती है वो सन के थ्रू पड़ती है, राइट? So these are objects revolving around the sun in fixed path. This fixed path is termed as orbit.
तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि सारे प्लैनेट्स का अलग अलग रिवॉल्यूशन होगा, तो दैट इज द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड दी इट्स ओन एक्सिस। तो यहाँ पर सारे प्लैनेट स्पिन भी हो रहे हैं, तो वो जो स्पिनिंग में एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है अपने ही एक्सिस के अराउंड, उसको हम लोग पीरियड ऑफ रोटेशन बोलते हैं। सैटेलाइट, it is celestial body present around other celestial body, example moon is a satellite of the earth। क्योंकि मून जो है वो प्लेनेट नहीं है, वो अर्थ का सैटेलाइट है, इसको बोलेंगे नेचुरल सैटेलाइट, राइट। वैसे ही जो हमारा जो बृहस्पति ग्रह है वहाँ पर भी उसके भी बहुत सारे सैटेलाइट्स है, तो वो सारे नेचुरल सैटेलाइट्स है। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि मैन मेड होता है, जो हमने खुद बनाया है, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच प्रेजेंट अराउंड दी अर्थ। जैसे कि यहाँ पर फिगर में बताया है, ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि सोलर एनर्जी पे वर्क करता है। प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो पहला है मर्क्यूरी, मतलब बुध। सो इट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे नजदीक है और सबसे छोटा भी है सोलर सिस्टम का। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि सन की जो ब्राइटनेस है वही इतनी है कि ये पूरा हमें दिखता ही नहीं है मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस, देन शुक्र, इट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के नजदीक है। इट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल इन द नाइट स्काई। It is also called morning or evening star, although it is not a star. Venus rotates on its axis from east to west. Venus has no moon or satellite of its own. The Earth, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, it is only planet in the solar system which life exists. So Earth appears blue-green due to reflection of light from water and landmass of its surface. The axis of rotation of Earth is not perpendicular to the plane of its orbit, right? So the tilt is responsible for the change of season on the Earth. It has only one moon or satellite of its own axis. Mars मतलब मंगल, it looks somewhat reddish, लाल दिखता है, तो उसको हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। Mars has two small natural satellites. Then Jupiter, बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का और वो सबसे तेज अपनी रोटेशन करता है। जुपिटर के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स है एंड ऑल्सो हैज फेंट रिंग्स, उसके आसपास रिंग्स बनती है छोटे छोटे पत्थरों की। It is about 1300 times larger than the Earth and its mass is about 318 times than that of the our Earth. तो मास में इतना ज़्यादा है, कितना 318 टाइम्स, और उसकी जो साइज है वो भी अर्थ से 1300 जितनी ज़्यादा है। सैटर्न, शनि, इट इज़ येलोइश कलर प्लैनेट। देर आर ब्यूटीफुल रिंग्स, आप देख सकते हो यहाँ पर रिंग्स है उनके आसपास, विच आर नॉट ऑब्जर्व इन एनी अदर प्लैनेट्स। कहीं पर भी ऐसे रिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है शनि के अलावा। इट इज़ द लीस्ट डेंस अमोंग ऑल प्लैनेट्स, इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। यूरेनस, इट इज़ वन ऑफ an outermost planet of the solar system. The most distinctive feature of Uranus that is it has highly tilted rotational axis, बहुत ही मुड़ी हुई है, जैसे कि ऐसे, तो उसकी एक्सिस बहुत ही मुड़ी हुई होती है। Then Neptune, it is the outermost planet of the solar system, और नेपच्यून का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ठंडा है क्योंकि सन से बहुत ही दूर है और उसका मेनली जो कलर है वो ब्लू है, राइट।
तो यहाँ पर ठंडी लगभग नेगेटिव वैल्यू में पड़ती है नेपच्यून में. सम अदर सेलेस्टियल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. पहला है एस्ट्रॉइड. द स्मॉल रॉक्स लाइक सब्सटेंस दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड. जो भी खड़के, जो भी बड़े बड़े पत्थर जो भी घूमते हैं सन के अराउंड पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलेंगे. इट इज फाउंड इन लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. दे आर विजिबल ओनली थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स, right? Then comets, they revolve around the sun in highly elliptical or circular orbits. बहुत ही बड़े बड़े elliptical और circular orbits में comets घूमते हैं. It look like as if it has bright head with a long tail. जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, टेल उसकी लंबी होती है और हेड जो होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है. So it has been seen that tail keeps growing in size as it keeps approaching the sun. तो उसकी जो टेल है उसकी साइज बढ़ती ही रहती है जब तक वो सन के तरफ जाता है. Then meteors, these are small objects that sometimes enter earth atmosphere. अर्थ की एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं कभी कभी धक्के लगने से. It occasionally enters the earth atmosphere with very high speed. Due to friction of earth atmosphere, it glows then evaporates quickly. That is why the bright stick lasts for a very short time. तो मीटेरियर्स एक बड़ा सा पत्थर ही है एक टाइप का, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो बहुत ही हाई स्पीड से जाता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको फ्रिक्शनल फोर्स देता है. मतलब कि वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन की वजह से वो इवोपरेट होना स्टार्ट होता है. मतलब कि कभी कभी वो पूरा जल भी जाता है अर्थ की सरफेस से पहुंचने से पहले. देन मीटेराइट, दीज आर द लेफ्ट ओवर ऑब्जेक्ट दैट रीचेस द अर्थ. जो भी बचा हुआ अर्थ पे पहुंचता है उसको हम लोग मीटेराइट बोलते हैं. मीटेराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ द मटीरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म. जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, तो ये जो मीटेराइट है वो अर्थ की सरफेस की तरफ जा रहा है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दीज आर दी मैन मेड सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ. हमने जो आर्टिफिशियली जो बनाया है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. सम अदर इंडियन सैटेलाइट आर इनसेट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसेट एटसेट्रा. सो सैटेलाइट कहाँ पर यूज होता है, क्यों यूज होता है? तो वो यूज होता है फॉरकास्टिंग वेदर में, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन, रेडियो सिग्नल्स. दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग. तो ये उसके यूसेज थे.